प्रबोध एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम साइकोलॉजी का अगला टॉपिक करेंगे भाई बाल मनोविज्ञान, बाल विकास के बारे में देखेंगे, क्योंकि वहां से भी कई प्रश्न पूछे गए हैं भाई पिछले एग्जाम में। तो देखो आज हम करेंगे भाई बाल मनोविज्ञान कह सकते हो या बाल विकास, वही बात है भाई। बालकों पे अध्ययन किया जाता है वो था भाई बाल मनोविज्ञान। देखो हमने मनोविज्ञान साइकोलॉजी जब बिल्कुल स्टार्ट की, शायद पहली ही क्लास है, उसमें मनोविज्ञान के अर्थ, परिभाषा और मनोविज्ञान के क्षेत्र बताए थे भाई। 15 क्षेत्र हैं मनोविज्ञान के। पहले तो देखो ये दर्शन शास्त्र का हिस्सा था, फिर एक अलग से विषय के रूप में आया और फिर इसके 15 क्षेत्र हैं भाई। आज वर्तमान में 15 क्षेत्र हैं। जैसे पशु मनोविज्ञान अलग है, सामान्य मनोविज्ञान अलग है, सामान्य अलग है, बहुत से लिखवाए थे वो उस समय। उसी में एक बाल मनोविज्ञान भी है भाई। उन 15 क्षेत्रों में बाल मनोविज्ञान क्या है भाई, जहां पे बालकों के ऊपर अध्ययन किया जाता है वो होता है बाल मनोविज्ञान। और बालक के विकास के ऊपर अध्ययन किया जाता है, तो इसलिए बाल विकास भी कह देते हैं, इसी को बाल मनोविज्ञान भी कह देते हैं। देखो अब एक दो परिभाषाएं यहां से लिखेंगे हम, पहले बाल मनोविज्ञान की, फिर जो अवस्थाएं हैं ना भाई, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था, उसके बारे में, क्योंकि वहां से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखो भाई बाल मनोविज्ञान में हम क्या देखेंगे कि बाल मनोविज्ञान में बालक के गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक के समय का अध्ययन किया जाता है। और ये जो सबसे पहले जिसने बाल मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है स्टेनले हॉल को, वो लिखेंगे अब धीरे धीरे। क्योंकि देखो सबसे पहले तो यहाँ लिखो भाई, हमें सबसे पहले बाल विकास या बाल मनोविज्ञान की परिभाषा लिखेंगे भाई। बाल मनोविज्ञान किसे कहते हैं? अब देखो यदि बाल मनोविज्ञान है तो यानी कि वैज्ञानिक अध्ययन किया गया भाई। बालकों का सर्वप्रथम बाल मनोविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन तो किया था भाई किसने? स्टेनले हॉल ने। लेकिन इससे पहले भी एक बर्क महोदय हुए, उन्होंने बाल मनोविज्ञान के बारे में बताया था, यानी कि बाल मनोविज्ञान को परिभाषित किया था, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं। क्योंकि अब मनोविज्ञान है तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही यहाँ पे ज्यादा मान्य होगा। अब देखो भाई इसकी बाल मनोविज्ञान की परिभाषा लिख लो आप कि गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक, गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक के अध्ययन को क्या कहेंगे भाई? बाल मनोविज्ञान कहेंगे। और इसमें बालक के ऊपर अध्ययन किया जाता है, और बालक के ऊपर अध्ययन किया, बालक के विकास के ऊपर अध्ययन किया जाता है। बालक के विकास की अवस्थाएं बताई है वो, तो उसको बाल विकास भी हम कहते हैं भाई। अब देखो एक दो परिभाषाएं लिखेंगे जो पूछी गई है भाई। एक करो एंड करो। देखो करो एंड करो को हम कई अधिगम में भी हमने पढ़ा था भाई, और ये 20वीं शताब्दी के थे। देखो इन्होंने काफी कुछ मनोविज्ञान में दिया भाई। मनोविज्ञान के अच्छे मनोवैज्ञानिक आप इनको मान सकते हो। इनकी परिभाषा पूछी जाती है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछी जाती है, चाहे वो अधिगम की हो या फिर बाल विकास की हो। तो लिख लेना आप, इसकी परिभाषा लिखो भाई कि बाल मनोविज्ञान विज्ञान की वह वैज्ञानिक अध्ययन है। लिखेंगे आप वो, तो देखो बाल मनोविज्ञान की परिभाषा, बाल मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें बालकों का अध्ययन किया जाता है वो बाल मनोविज्ञान। इसके अलावा भी आप लिखना चाहो तो। अब हम लिखेंगे भी बाल मनोविज्ञान के बारे में। करो एंड करो ने क्या कहा है कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन करता है।
जो व्यक्ति, क्या बालक लगाओ भाई, जो बालक के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोर अवस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। व्यक्ति भी लिख लो क्योंकि व्यक्ति ही लिखा हुआ है वैसे तो बुक में, तो वह वैज्ञानिक अध्ययन जो व्यक्ति के गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोर अवस्था के प्रारंभ तक का अध्ययन करता है। ऐसा मनोविज्ञान है जो व्यक्ति के गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोर अवस्था के प्रारंभ तक की जो चर्चा करता है, वो किसके अंदर रखेंगे हम? बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत। ये मानना है भाई क्रो एंड क्रो का। अब देखो एक बर्क महोदय लिखा भाई। बर्क महोदय ने सबसे पहले, ये लिखेंगे बाद में, इन्होंने सबसे पहले बाल मनोविज्ञान को परिभाषित किया था भाई, बर्क महोदय ने। और इन्होंने क्या कहा था कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है। इससे देखो आपको समझ भी आएगा कि आखिर ये चल क्या रहा है। बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यक्ति के जन्म पूर्व अवस्था से, जिसमें व्यक्ति के जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। परिपक्व अवस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। ये कहा भी बर्क महोदय ने। देखो अकेला बर्क भी लिखा मिल जाता है, कई बार वर्क भी लिखा मिल जाता है, और बर्क महोदय भी। इन्होंने क्या कहा है कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यक्ति के जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। अब देखो आपको ये समझ आ गया होगा कि बाल मनोविज्ञान क्या है। एक बार ये करो और करो वाली परिभाषा तो शायद पूछी गई है, बाकी तो मैं नहीं बताऊंगी भी, मैंने नहीं देखी किसी परीक्षा में। लेकिन अब जो आगे पढ़ेंगे ना वो सब कुछ आया हुआ है। अब देखो भाई हम देखेंगे कि बाल मनोविज्ञान को सबसे पहले परिभाषित किसने किया? अब देखो आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि बाल विकास को सबसे पहले, या बाल मनोविज्ञान, एक ही बात है भाई, चाहे बाल विकास लिखा मिल जाए या बाल मनोविज्ञान लिखा मिल जाए, कि बाल विकास को या बाल मनोविज्ञान को, विकास ऊपर लिखा हुआ है, बाल मनोविज्ञान को सबसे पहले परिभाषित किसने किया? तो भी सबसे पहले परिभाषित किसने किया? बर्क महोदय ने। देखो ये थोड़ी सी एक दो बातें थोड़ी सी अलग है भाई। बर्क महोदय ने क्या किया है? अभी बाल मनोविज्ञान को सबसे पहले परिभाषित किया है। और दूसरी एक बात लिखेंगे कि बाल मनोविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन सबसे पहले किसने किया। दूसरी बात हम लिखेंगे कि बाल मनोविज्ञान में सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया?
तो वैज्ञानिक अध्ययन किया भाई किसने? स्टेनले हॉल ने। देखो ये स्टेनले हॉल ऐसे भी लिखा मिल जाता है और स्टेनली हॉल भी मिल जाता है भाई। और देखो कई किताबों में ये ऐसे भी लिखा है स्टेनली हॉल। आप समझ जाओगे स्टेनली हॉल है, स्टेनली हॉल है, एक ही बात है, एक ही व्यक्ति के नाम है। और इन्होंने सबसे पहले बाल मनोविज्ञान में क्या किया भाई? वैज्ञानिक अध्ययन किया है। अब हम देखेंगे कि भाई हम एक पुस्तक है भाई बेबी बायोग्राफी, ये बाल मनोविज्ञान से संबंधित है और वो पेस्टालोजी ने लिखी है भाई। उसमें भी क्या किया गया है भाई? बच्चों के ऊपर ही अध्ययन किया गया है, वो बाल मनोविज्ञान की ही पुस्तक है। तो ये पुस्तक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई। देखो बेबी बायोग्राफी, ये पुस्तक लिखी है भाई किसने? पेस्टालोजी ने। पेस्टोलॉजी ने लिखी है ये पुस्तक। और इसमें 3.5 साल का उसका खुद का बच्चा था इनका, और उसके ऊपर अध्ययन किया था इन्होंने, और फिर ये बुक लिखी थी बेबी बायोग्राफी। तो ये भी बाल मनोविज्ञान की ही पुस्तक है भाई, बच्चों के ऊपर लिखी हुई है, ये बच्चों का ही अध्ययन किया था इसमें। और देखो अब हम देखेंगे भी इसका आरंभ कब हुआ? बाल मनोविज्ञान का आरंभ। तो बाल मनोविज्ञान का आरंभ हुआ भाई, सबसे पहले हुआ भाई 18वीं शताब्दी में। हम कहेंगे भाई 18वीं शताब्दी में बाल मनोविज्ञान का आरंभ हुआ। और फिर देखो अब देखेंगे भी हम बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बाल मनोविज्ञान का जनक, देखो ये पूछा गया है भाई, मनोविज्ञान का जनक, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक या बाल मनोविज्ञान का जनक, कई बार ये ऐसे पूछे जाते हैं भाई। बाल मनोविज्ञान का जनक तो किसको कहेंगे भाई? जिसने वैज्ञानिक अध्ययन किया है सबसे पहले उन्हीं को कहा जाएगा, स्टेनले हॉल को। बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाएगा? स्टेनले हॉल को कहा जाएगा भाई, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन किया था बाल विकास के ऊपर। तो इनको बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अब देखेंगे भाई इसका महत्व क्यों है, क्यों हम, क्या विशेषताएं हैं इसकी, क्या महत्व है वो देखेंगे। और कुछ जो यहाँ से 1-2 प्रश्न पूछे गए हैं ना भाई। अब देखो ये जनक है तो इन्होंने कुछ विशेष कार्य किया है इस क्षेत्र में। अब देखो प्रश्नावली है भाई, देखो इन्होंने प्रश्नावली बनाई थी भाई, सबसे पहले बालक की प्रश्नावली किसने बनाई थी? ये 1-2 प्रश्न है भाई, लिखो। प्रश्नावली स्टेनले हॉल ने क्या किया था भाई? प्रश्नावली का निर्माण किया था। और इस प्रश्नावली के निर्माण में क्या था भाई कि इसमें बच्चे के व्यवहार के ऊपर अध्ययन किया गया था इस प्रश्नावली में। और इस प्रश्नावली का, वैसे तो देखो प्रश्नावली का प्रथम निर्माण भी पूछा जाता है ना कई बार, तो वो तो है भाई वुडवर्थ, वो अलग से लिख लेना। सबसे पहले तो प्रश्नावली बनाई थी भाई किसने, या प्रश्नावली का प्रथम निर्माण तो किया था किसने? वुडवर्थ ने। और जो बाल मनोविज्ञान में जो प्रश्नावली बनाई थी वो किसने? स्टेनले हॉल ने बनाई थी भी, बच्चों के व्यवहार के ऊपर अध्ययन किया गया था इसमें। ये था भाई बाल विकास के बारे में कुछ बातें। अब इसके महत्व के बारे में देखते हैं भाई। देखो इसमें एक प्रश्न आप और लिखना, ये पूछा था किसने कि 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी होगी, या 20वीं जो शताब्दी है वो बालक के विकास की शताब्दी है। ये करो एंड करो का है भाई, ये पूछा गया था किसी पेपर में था, जो हम प्रीवियस ईयर पेपर जो देख रहे थे उसमें था, वो किसी बच्चे के पास था। तो यहाँ लिख लो आप, ये भी लिख लो 20वीं शताब्दी, ये तो पूछा जा चुका है, सीटेट का था या पता नहीं। 20वीं शताब्दी का काल बालकों का काल है। 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, या 20वीं शताब्दी का काल बालकों का काल है, एक ही बात है भाई। 20वीं शताब्दी का काल
बालकों का काल है। ये कथन पूछा गया था भाई एक बार, और ये किसका है? करो और करो का है भाई। ये दंपत्ति थे, पति और पत्नी थे, ये दोनों मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा था कि 20वीं शताब्दी के ही थे कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, या 20वीं शताब्दी का काल बालकों का काल है। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, लिख लेना इसको। अब देखें भाई हम बाल विकास का महत्व, लिख लो, ये सारी बातें पूछी गई हैं। अब देखो हम देखेंगे भी बाल विकास का महत्व। अब बाल विकास का क्या महत्व, अपने आप सोचो पहले कि क्या महत्व हो सकता है बाल विकास का। सारा महत्व ही बाल विकास का है, क्योंकि सब आज जो बड़े हैं वो कभी बालक थे। और देखो वैसे तो अवस्थाएं होती हैं, गर्भावस्था, फिर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था और फिर प्रौढ़ अवस्था भी होती है, 5 होती है। लेकिन गर्भावस्था से सिर्फ किशोर अवस्था तक का जो समय होता है ना, उसका अध्ययन किया जाता है बाल विकास में या बाल मनोविज्ञान में। अब देखो भाई हम देखेंगे बाल विकास का महत्व या बाल मनोविज्ञान का महत्व। अब देखो भी बाल विकास का महत्व क्या है भी, बालकों के समझने में उपयोगी। सबसे पहले तो भी बालकों को समझने में उपयोगी होगी बाल मनोविज्ञान, तो बालकों के समझने में उपयोगी। और दूसरी बात क्या है भी, बाल मनोविज्ञान का क्या महत्व है कि माता पिता को, शिक्षक को और जो भी निर्देशित या बच्चों को जो सिखाने वाले होते हैं ना, उनको बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए कि वो उनको पढ़ सके कि ये क्या चाहते हैं। तो देखो भाई लिखेंगे दूसरा जो महत्व है माता पिता शिक्षकों। देखो माता पिता का भी यहां से एक बार प्रश्न पूछा गया, अब देखेंगे कैसे प्रश्न था वो। माता पिता शिक्षकों को भी होना चाहिए भाई। देखो तभी तो शिक्षक भर्ती में देखो आपके मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी क्यों पूछी जाती है। हर जगह से जहां भी अध्यापकों की भर्ती की जाती है ना भाई, वहां ये साइकोलॉजी के प्रश्न क्यों डाले जाते हैं। अब जो पात्रता परीक्षा होती है वहां भी, क्योंकि ये आपको इसकी नॉलेज होगी ना, तभी आप बच्चों को पढ़ा पाओगे, कि बच्चे को पहचान पाओगे कि इसको क्या जरूरत है और किस शिक्षण विधि के द्वारा इसे समझाएं कि ये समझ में आ जाए। ये सब हमें ये बाल मनोविज्ञान ही सिखाता है भाई, कि पढ़ाया कैसे जाता है। ये सब कुछ ये लगाओ, सभी विषयों से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यदि कोई विषय है तो वो साइकोलॉजी है भाई, क्योंकि सभी विषयों को पढ़ाने का तरीका यही सिखाता है। ये तरीके सिखाता है कि किस तरह से पढ़ा जाता है, किस तरह से पढ़ सकते हो। और देखो वैसे भी कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। देखो वैसे ये नहीं है कि भी मेरा विषय है तो मुझे अच्छा लगता है। दो ही विषय मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं भाई, या तो साइकोलॉजी और फिर दूसरा हिंदी विषय। क्योंकि देखो हिंदी संवेदना उत्पन्न करता है आदमी के अंदर, विनम्रता पैदा करता है। और ये साइकोलॉजी क्या है भाई, ये तो हमें सब कुछ सिखाता है भाई, व्यवहार, आचार व्यवहार, रहन सहन, समाज में किस तरह का बिहेव करना है, कहाँ कैसे उठना बैठना, सब कुछ ये सिखाता है हमें। अब देखो माता पिता शिक्षकों और लिखो भाई बाल निर्देशकों को, कर्ताओं को, बाल निर्देशकों या बाल निर्देशन कर्ताओं को बाल मनोविज्ञान की जानकारी होनी चाहिए, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। देखो ये शिकायत नहीं है, लेकिन एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगी
कि वैसे तो देखो मैं हरियाणा से हूँ, तो भाई देखो स्वाभाविक बात है, अपना प्रदेश सबको अच्छा लगता है, वैसे तो हम सब भारतीय हैं, लेकिन हरियाणा में एक भर्ती परीक्षा में मुझे एक त्रुटि नजर आती है। और कभी देखो बच्चों, आप लोग आवाज उठाना इसके प्रति कि हमारे यहाँ कभी भी जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है ना, उसमें साइकोलॉजी नहीं पूछी जाती, सिर्फ एस्टेट में पूछी जाती है। जो पात्रता परीक्षा है सिर्फ उसमें पूछी जाती है, बाकी कोई भी स्टेट देख लो आप, हर स्टेट में क्या साइकोलॉजी पूछी जाती है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का कहीं का पेपर हो, चाहे वो यूपी का, एमपी का या फिर राजस्थान का, लेकिन हरियाणा में नहीं पूछी जाती। तो हमारे सिलेबस में देखो थोड़ा सा ऐसा है भाई, मेरा मानना है ये। वैसे तो देखो विशेषज्ञ जो तय करते हैं, क्या पता वो ठीक हो, लेकिन ऐसा होना चाहिए क्योंकि ये विषय बहुत ज़्यादा जरूरी है एक अध्यापक के लिए। तीसरा देखो भाई इसका महत्व क्या भाई, बालकों के शिक्षा शिक्षण में उपयोगी। वही बात है भाई, बालकों के शिक्षा शिक्षण में उपयोगी। शिक्षा देंगे हम या कुछ सिखाएंगे उनको, तो उसमें उपयोगी क्या है, बाल मनोविज्ञान। और बालकों के विकास को समझने में सहायक और पांचवा देखिए भाई, अगली जो विशेषता है कि बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में सहायक। बालकों के व्यक्तित्व निर्माण में भी इसका बहुत ज्यादा महत्व है भाई। ये इसकी विशेषताएं हैं या महत्व, उपयोगिता, आप जो भी चाहो। देखो यहां से प्रश्न पूछा गया है भाई एक बार कि माता पिता शिक्षकों और किसके लिए बाल मनोविज्ञान की जानकारी या ज्ञान होना आवश्यक है। प्रश्न पूछा गया कि किस किस के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है, और फिर आपके सामने ऑप्शन रखे गए, माता पिता को, शिक्षकों को, दोनों को, या सिर्फ शिक्षकों को। तो वहां बच्चों के कंफ्यूजन हुआ कि माँ बाप को क्या जरूरत है बाल मनोविज्ञान की, शिक्षक काफी है, शिक्षक ही सब कुछ सिखा देंगे। लेकिन नहीं बच्चों, देखो परिवार ही, परिवार को जॉन डीवी ने लघु समाज की संज्ञा दी है। परिवार से ही सामाजिक विकास शुरू होता है आदमी का, और पहले अध्यापक तो माँ होती है बच्चे की। तो परिवार से, माता पिता से ही सीखता है बच्चे। तो बच्चों को सिखाने के लिए अहम भूमिका होती है माँ बाप की, और उनको मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। तभी तो देखो थोड़ा सा अंतर हम देखेंगे, जो पढ़े लिखे माँ बाप हैं और जो थोड़े कम पढ़े लिखे माँ बाप हैं, उनके बच्चों के आचार व्यवहार में फर्क आपको स्पष्ट दिखाई देगा। क्योंकि वो संस्कार और वो विनम्रता जो एक पढ़े लिखे माँ बाप सिखा सकते हैं ना बच्चों में, वो कम पढ़े लिखे माँ बाप नहीं सिखा सकते। तो ये बाल मनोविज्ञान की जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई। माँ बाप को भी होनी चाहिए, शिक्षकों को तो होनी ही चाहिए, और होती भी है शिक्षकों को। तो अब आप लोग पढ़ रहे हो तो आपको तो हो गई जानकारी, और फिर बाल निर्देशनकर्ताओं को भी होनी चाहिए। ये था भाई बाल विकास का महत्व। अब इसको देखते हैं बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब इसको प्रभावित क्या क्या करेंगे भाई, बाल विकास को कौन कौन प्रभावित कर सकता है वो देखेंगे भाई, क्योंकि वहां से तो 2-3 प्रश्न बने हैं। प्रभावित करने वाले कारक देखिए भाई, समय बताना सर। प्रभावित करने वाले कारक, बस अभी हो जाएगा। प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहला तो कौन प्रभावित करता है अभी, परिवार ही प्रभावित करता है। अभी हमारी बातें चल रही थी, वही बात अभी परिवार का पूरा प्रभाव पड़ता है बच्चे के अंदर।
पर परिवार में बड़ों का जैसा आचार व्यवहार होता है बच्चे भी वैसा ही सीखते हैं। यदि परिवार में सभी सभ्य लोग हैं तो बच्चा कभी भी असभ्यता कर ही नहीं सकता। तो देखो ये परिवार का बहुत ज्यादा प्रभावित होता है बच्चे के ऊपर, यानी कि बाल मनोविज्ञान को प्रभावित कौन करता है? अभी परिवार करता है। सबसे ज्यादा तो परिवार में ही रहता है बच्चा, और उसके बाद फिर कहाँ रहता है भाई? स्कूल विद्यालय में। अब देखेंगे भाई दूसरा है भाई वातावरण। वातावरण भी प्रभावित करता है बच्चे को। और तीसरा है भाई वंशानुक्रम। वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है भाई। देखो कुछ जेनेटिक रोग भी मिल जाते हैं बच्चों को, कुछ जेनेटिक गुण भी मिलते हैं। तो ये वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है बच्चे के विकास को, क्योंकि देखो कई बार अभिवृद्धि और विकास इसी का है भाई विषय, बाल मनोविज्ञान का ही। तो बच्चे के विकास में जैसे हाइट है या कई ऐसी चीजें हैं जो वंशानुक्रम के अनुसार ही होती हैं। अगला देखिए भाई अंतःस्रावी ग्रंथियां। ये भी प्रभावित करती हैं भाई। अगला देखिए भाई लिंग भेद भी। देखो लिंग भेद यानी कि लड़के और लड़कियों में विकास में आपको अंतर दिखाई देगा भाई। एक समय होता है, उस समय क्या होता है बाल्यावस्था में लड़कियों में वृद्धि ज्यादा होती है लड़कों की बजाय। तो ये लिंग भेद भी देखने को मिलता है। देखो ये कई बार पूछा गया है भाई। और किसी में तो देखो कल हमने क्या पढ़ा था, देखो भाई सांस्कृतिक वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। और एक देखिए भाई बुद्धि का भी प्रभाव पड़ता है। आईक्यू लेवल जो होता है ना उसका भी प्रभाव पड़ता है भाई। आईक्यू लेवल का भी प्रभाव पड़ता है। और जैसे रोग हो गया है, कोई दुर्घटना हो गई तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। ये थे भी प्रभावित करने वाले कारक, ये बाल विकास को प्रभावित करते हैं भाई। ये देखा भाई हमने। अब देखते हैं भाई हम बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? विकास की अवस्थाएं देखो भाई, विकास की अवस्थाएं है भाई, वैसे तो 5 हैं, लेकिन बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत सिर्फ 4 अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। गर्भावस्था, शैशव अवस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था। देखो भाई विकास की अवस्थाएं लिख लो। अब विकास की अवस्थाएं, सबसे पहले लिखो भाई गर्भावस्था। गर्भावस्था का समय होता है भाई 0 से, देखो ये होता है भाई 0 से जन्म तक, यानी कि भ्रूण और जन्म लेता है ना तब तक का, गर्भ में जब तक बच्चा रहता है। तो देखो यहां से 1-2 प्रश्न पूछे गए हैं भाई। 9 माह और 10 दिन समय कितना होता है इसका, कई बार पूछा गया है भाई। तो इसका समय क्या होता है भाई 9 माह और 10 दिन। या फिर देखो 280 दिन, ये भी पूछा गया है भाई, 280 दिन भी पूछा गया है। इसको बिल्कुल आप महत्वपूर्ण लगा के चलना। यहां से ये प्रश्न पूछा जाता है कि गर्भावस्था का समय कितना है, और फिर उसमें 280 दिन, 290 दिन ऐसा लिखा होता है। या फिर 9 माह 10 दिन बताएंगे भी, 9 माह आ जाता है कई बार, और आप मान लेते हो कि 9 महीने ही पेट में गर्भ में रहता है बच्चा, लेकिन जो पूरा समय है ना वो 9 महीने 10 दिन का है भाई। ये 9 महीने तो सिर्फ आप ये लगाओ कि ये कितना रूड हो गया कहने में, 10 दिन को काउंट नहीं करते हम। 9 माह और 10 दिन होता है भाई गर्भावस्था का समय। अब देखो भाई शैशव अवस्था का देखेंगे। देखो पहले हम सिर्फ इनको देखेंगे भाई, इनका समय और ये वर्गीकरण, फिर इनको अलग अलग से देखेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी है। ये अवस्थाओं के बारे में बहुत सी विशेषताएं हैं, बहुत सी परिभाषाएं भी दी हैं, अलग नाम भी दिए गए हैं, वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं भाई। शैशव अवस्था का समय देखिए आप, जन्म से 5 या 6 वर्ष है भाई। जन्म से
देखो जन्म तक का समय तो गर्भावस्था में, 0 से नहीं लगाएंगे, यहाँ गलती कर देते हो आप, 0 से नहीं, जन्म से 5 वर्ष का आरंभ और 6 वर्ष का प्रारंभ, 5 वर्ष का अंत और 6 का प्रारंभ, या 5 वर्ष भी कई बार मिल जाता है आपको, 6 वर्ष भी। तो ये जो शैशव अवस्था का समय है वो है भाई जन्म से 5 से 6 वर्ष का जो समय होता है वो शैशव अवस्था है। 0 नहीं लगाएंगे, कई बार आप ऐसे मिल जाता है 5 वर्ष ऑप्शन में और या 6 वर्ष और उसको लगा देते हो, फिर ये गलत हो जाएगा भाई। जन्म से लगाना है भाई, जन्म से शिशु तब बनता है। ये तो देखो भूरण अवस्था है, ये बोलेंगे हम भूरण, भूरण जब बनता है, और शिशु बनता है कब, जन्म होने के बाद शिशु बनता है भाई। तीसरी देखिए भाई फिर बाल्यावस्था। अब बाल्यावस्था में क्या होता है कि इसमें देखो बच्चा 5 या 6 वर्ष से, देखो यहाँ 5 भी मिल सकता है आपको और 6 भी मिल सकता है, 5 या 6 वर्ष से 12 या 13 वर्ष तक, 12 वर्ष भी मिल जाता है भाई यहाँ, और कई बार 13 वर्ष भी मिल जाता है। तो ये होता भी बाल्यावस्था का समय। और फिर किशोर अवस्था का समय, अब देखो किशोर अवस्था का समय होता है भाई 12 या 13 वर्ष से 18 वर्ष तक का समय होता है भाई। 12 वर्ष या 13 भी मिल जाता है भाई कई बार है, और 18 वर्ष तक। और 18 वर्ष के बाद का जो समय होता है ना वो होता है प्रौढ़ावस्था, यानी कि आप सब अब प्रौढ़ावस्था में हो, बालक यहाँ तक ही रहता है अभी 18 वर्ष तक ही। अब देखो वैसे तो देखो अगली एक अवस्था होती है प्रौढ़ावस्था, लेकिन हम बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो सिर्फ इन्हीं अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे, क्योंकि गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक के अध्ययन को ही बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है। अब देखो ये समय याद रखना है भाई, कई बार पूछे गए हैं सारे समय सभी अवस्थाओं के, और इसी तरह से बताने हैं। देखो ये लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दोनों मिलेंगे, वहां ऑप्शन में आपको मिलेगा जन्म से। देखो जैसे पूछा गया शैशव अवस्था का समय क्या है, जन्म से 5 वर्ष, या फिर 0 से 5 वर्ष, या 0 से 8 वर्ष, या जन्म से 8 वर्ष। अब ये 4 विकल्प हैं, तो इसमें आपको सही चुनना है, तो कौन सा चुनेंगे आप, ये है भाई। कभी ये ऐसे नहीं मिलेगा आपको कि जन्म से 5 वर्ष और जन्म से 6 वर्ष, इस तरह से नहीं दिया जाएगा, इसी तरह से मिलेगा ऑप्शन आपको, इसी तरह से इसमें भी। तो ये किया भाई आज हमने अब देखो ये जो अवस्थाएं है ना, इनके अंदर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको हम करेंगे भाई एक एक, क्योंकि ये बड़ी हैं और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये तीनों अवस्थाएं। यहाँ से कई बार प्रश्न, क्या हर बार प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग भी है देखना, इनके अलग अलग नाम भी, और जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक है उन्होंने जो परिभाषाएं और इनको जो संज्ञा दी हैं वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार अब टॉपिक आएंगे आपके सामने। अगला हम करेंगे शैशव अवस्था के बारे में अगली क्लास में, क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आज देखो हमने देख लिया बाल मनोविज्ञान के बारे में, परिभाषा उसकी, उसका महत्व, प्रभावित करने वाले कारक और अवस्थाएं। बाकी कल करेंगे भाई। धन्यवाद।